Hello every student, welcome to all of you in excellent coaching classes, and today I am here with a new video, and in this video I will going to explain you a chapter which is chapter number 6 of business studies. And in this chapter I will explain you about the social responsibilities which is our burning topic, which I have taught you in my previous videos also. If you have not seen my previous video yet, then you are requested to go and watch my previous video first, and then only you can be able to understand this video. Otherwise it will be a very difficult task for you to understand this video if you have not watched my previous video. Okay students, so first of all go and watch that videos. I have told you that what is social responsibilities and why they are important for us. Today we are going to learn about arguments for social responsibilities and arguments against social responsibility. In Hindi, if I say that, so today we will going to learn about merits of social responsibilities, or we can also say as advantages of social responsibilities, as well as we will learn about arguments against social responsibility. Against means demerits or disadvantages of social responsibilities. Although many children will say that there are no any social responsibilities of a business, you are absolutely right, you are absolutely correct, but as there is two sides of every coin, had and tail, in the similar way it is not possible for everything that there is only benefits and benefits only. ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज के साथ बेनिफिट्स ही हो, हर चीज के डिमेरिट्स भी होते हैं. आज के अपनी वीडियो में हम वही पढ़ेंगे. तो आप मुझे बताना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्या आर्ग्यूमेंट्स फॉर, यानी क्या मेरिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं. पहला इसका एडवांटेज होता है एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. अगर आप अपनी कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर तरीकों से चलाएंगे, कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी कंपनी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एनकरेज करेंगे, अगर आपकी कंपनी एक सोशली रेस्पॉन्सिबल कंपनी होगी जो अपने ना कि सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बल्कि अपनी ग्रोथ को, अपने सोसाइटी के लोगों को भी मद्देनजर रख के काम करेगी, तो आपकी कंपनी ज्यादा टिकी रहेगी. क्योंकि ये कहा जाता है ना, मोर यू गिव द मोर यू गेट. ये कोटेशन है, अपने क्वेश्चन में ऐड करना, मतलब इसी में आंसर में मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप उसकी इंग्लिश में खुद ऐड करना. मोर यू गिव मोर यू गेट. जितना तुम ज्यादा देते हो उतना ज्यादा तुम पाते हो. तो अगर आप अपनी कंपनी से ज्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखते हो, अगर आप अपनी कंपनी से ज्यादा लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, अगर आपकी कंपनी वाले ज्यादा से ज्यादा लोग आपको, मतलब आपकी कंपनी की वैल्यू करते हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी ज्यादा समय तक टिकने की, उसकी ज्यादा समय तक ग्रोथ होने की, और आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ बढ़ सकती है. समझ गए बच्चों? इस पॉइंट को लिखना, ये है कोटेशन लिखना, और इसे एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में करना कि अगर एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ भागेगी तो उसका कभी भी सोसाइटल एम पूरा नहीं हो पाएगा. दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती. होती है दैट यू हैव टू मेक अ काइंड बैलेंस इन इट. आपको उसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है, अन्यथा अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. देखो, कहते हैं ना, जितना किसी को ज्यादा कमाना है, एक बार कमाएगा तो वो बहुत ज्यादा कमाएगा, और धीरे कंसिस्टेंट कमाएगा तो हमेशा कमाएगा. आप मुझे बताइए, मैं आपको सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप मुझे एक बात बताओ, 5 लाख रुपए एक महीना में कमाने में ज्यादा फायदा है, या 50 हजार थ्रू आउट द ईयर, पूरे 12 मंथ कमाने में ज्यादा फायदा है? ऑफकोर्स 5,000 रुपये, 50,000 रुपये 12 महीने कमाने में फायदा है. बिकॉज रीजन बिग, आप एक बार जितना कमा लोगे, माना उस महीने के लिए, उस साल के लिए तो वो बहुत होगा, बट वो हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं होगा. एक आपने वो कोटेशन भी सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. जितना आप धीरे कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहोगे, जो लोग ओवरनाइट पैसा कमाते हैं, ओवरनाइट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरनाइट? यस यू आर राइट, ओवरनाइट मतलब रातों रात.
जो लोग रातों रात अमीर बनते हैं, जिन्हें रातों रात सक्सेस मिलती है, वो कभी भी सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो हमेशा एक बबल रेपुटेशन होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बबल रेपुटेशन? बबल रेपुटेशन का मतलब होता है जो जल्दी धूमिल हो जाती है, जल्दी से छू बंदर करके उड़ जाती है। तो इसलिए आप अपनी कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब पब्लिक का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपको मिलेगा। पब्लिक आपसे लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंपनी पे विश्वास करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंपनी पे बिलीव करेगी। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट इज बेटर पब्लिक इमेज। देखो, आप अगर कंपनी में अपने से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचोगे, हाई किसी तरह प्रॉफिट आ जाए, मैं प्रॉफिट कमा लूं, मैं इतना कमा लूं, इस साल इतना कमा लूं, तो क्या होगा, वो ये होगा कि आपके कस्टमर्स जो है ना, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज और कस्टमर का ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन भी मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, कस्टमर्स आर द कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट। एक कंपनी का सिर्फ पैसे कमाने के अलावा ये भी मोटिव होता है कि वो किस तरह अपने कस्टमर्स का विश्वास जीत सके और किस तरह वो और कस्टमर्स को अपने पास ला सके। एक कंपनी तभी अपने कार्यों में सक्सेसफुल होती है जब वो एक मार्केट में अपनी अच्छी सी इमेज बना सके और सारे कस्टमर्स उनकी तरफ आ पाए। तभी तो जो आपने शॉपकीपर्स को भी देखा होगा कि शॉपकीपर्स भी ये सोचते कि हमारा कस्टमर ना टूटे। कस्टमर ना टूटने का मतलब होता है कि आपके कस्टमर किसी और शॉप पे ना जाए। अगर आपके कस्टमर अपने किसी और शॉप पे चले गए तो ऐसा हो सकता है उन्हें कोई उस शॉप की ज्यादा क्वालिटी पता चल जाए, वो आपकी शॉप पे वापस कभी आए ही ना। ऐसा ही सेम केस कंपनी के साथ होता है। हर कंपनी यही चाहते हैं कि उसके इन्वेस्टर्स, उसके कस्टमर्स, उसके कंज्यूमर, उसके जो और लोग उससे कंपनियां चीजें लेती है, जिन्हें हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, वो सारी हमारे पास ही रहे। अगर वो हमारे पास से दूर चली जाएगी तो ऐसा हो सकता है, देखो संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, हर पर्सन के अंदर, हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो ये कंपनी की थिंकिंग होती है कि अगर हमारा कस्टमर दूसरी कंपनी के पास चला गया और उस दूसरी कंपनी की उसे कुछ ऐसी क्वालिटीज अच्छी लग गई जो हमारी कंपनी के पास नहीं है, या शायद हमारी कंपनी नहीं दे सकती उन्हें, तो वो उन्हीं का ही होके रह जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपकी, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस करते हो, सोशल तौर तरीकों को मानते हो, तो आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी बनती है। कितना सारा बोला है मैंने इस पॉइंट पे, आप इस पे बहुत बड़ी सी डेफिनेशन खुद बना के लिखोगे। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स। तो एक्सीलेंटली सब फोर्थ क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक पर्सन है, खूब झगड़े करता है, खूब लड़ाई झगड़े करता है, हर के साथ गंदी गंदी इमेज बनाता है, कभी किसी के पैसे समय पे नहीं देता, पैसे खा जाता है, इतने गंदा है वो पर्सन। तो मुझे बताओ, वो इतना गंदा अगर पर्सन है तो वो पर्सन आपको रिसोर्सेज कैसे मिल पाएंगे? अगर सपोज करो उस पर्सन के पास 1 करोड़ का ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो उसके कोई उसे गुड्स ही नहीं देगा, रॉ मटेरियल ही नहीं देगा। क्यों? उसने तो किसी के पहले वालों के पैसे नहीं दे रखे, सबके पैसे खा रखे। तो हर चीज पैसा कमाना नहीं होती। कहते हैं ना, द बिगेस्ट वेल्थ इज नॉट ओनली अर्निंग द मनी, द बिगेस्ट वेल्थ इज अर्निंग द रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन क्या होती है मार्केट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो रात में कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। अगर आपने सबके साथ कॉर्डिनल रिलेशन नहीं बनाया और आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं हुई तो कोई भी आपके पास आएगा ही नहीं आपके गुड्स को खरीदने के लिए, आप हेल्प करने के लिए, आपको रिसोर्सेज देने के लिए, आपके रॉ मटेरियल देने के लिए। कहने का मतलब ये, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे अमाउंट की आपको गुड्स की पास आपकी अवेलेबिलिटी तभी हो सकती है अगर आप सबके साथ कार्डिनल रिलेशंस बनाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, और जो आपकी सोसाइटी की ड्यूटी है आपको असाइन की गई है, आपको उसके कल्चर के नॉर्म्स, एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, बिजनेस एथिक्स जो होते हैं, वो सारे अगर आप मानते हो तो ही आपको आपके रिसोर्सेज टाइम पे मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर 5th पॉइंट है हमारा, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। देखो, प्रॉब्लम सबके पास आती है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जिसके पास प्रॉब्लम ना आए। अच्छा इंसान कौन होता है? जो उन प्रॉब्लम्स को एक अवसर बना के, जैसे कहते हैं ना, आपदा को अवसर बनाना। तो हमारे मोदी जी ने कहा था, तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी एक अपॉर्चुनिटी बना लो तो वो पर्सन ना कभी टूट के बिखरते नहीं है, वो पर्सन हमेशा निखर के आते हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटीज बना लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो सबसे बड़ी बात यही है, यू हैव टू मेक द प्रॉब्लम्स योर अपॉर्चुनिटीज बाय द हेल्प ऑफ सोशल एनवायरमेंट। अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हो। ये तो बताओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया कैसे जाता है? मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। अगर आप अपने कंज्यूमर को
कोई पर्सन 100 रुपए की चीज बेच रहा है, आप उसे 25 की दो, 25 की नहीं ले सकते 50 की दो, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट आएगा। जैसे आप उन्हें प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करके दो, फ्री गिफ्ट्स दे दो, आप जो पुअर सोसाइटी के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करो, ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पॉइंट्स होते हैं। ऐसा थोड़ा तो कोई आपको कहे, आपको कोई कह रहा है कि 1-1 लाख रुपए हर पर्सन को दो, ऐसा तो नहीं होता ना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है। अगर एक पर्सन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफर कर लेता है। ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। इट इज योर ड्यूटी टू राइट डाउन द होल डेफिनेशन, होल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट इन इट। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाए हैं। 6th पॉइंट है बेटर एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। देखो एनवायरमेंट 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एनवायरमेंट यानी इनसाइड कंपनी का, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आपकी देखो इंटरनल एनवायरनमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। अगर आपके बाहर का एनवायरनमेंट जो हमारे जिसमें आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अगर आप लोग उसको अच्छे से कंसीडर करके अपना काम करते हो तो ही आपका एनवायरनमेंट अच्छे से डेवलप हो सकता है। और वो एनवायरनमेंट आपका डेवलप तभी होगा अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हो। तो बच्चों इसके 6 पॉइंट हो गए। Existence and growth, long-term interest, better public image, ensures availability of resources और converting problem into opportunities। आप इसे करना अपने नोटबुक में पॉइंट्स तो लिखोगे साथ में एक्सप्लेन करके भी लिखना है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डीमेरिट्स। वैसे तो बहुत ही कम होते हैं बट फिर भी पढ़ लेते हैं क्या डीमेरिट्स होते हैं। पहला है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था 2 चीजें कभी साथ नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने प्रॉफिट भी कमा रहे हो बहुत ज्यादा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हो बहुत ज्यादा। आपको किसी ना किसी एक चीज को लैक डाउन करना ही पड़ेगा। या तो आप अपना पैसा देख लो या आप सोसाइटी का वेलफेयर देख लो। अगर आप अपने सोसाइटी का वेलफेयर देखते हो तो प्रॉफिट ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए यू हैव टू कीप योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाने के लिए यू हैव टू कीप योर प्रॉफिट मार्जिन लो। आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। अब आप मुझे ये बताओ कि कंज्यूमर्स पे बर्डन कैसे होगा। आप तो कहोगे इसमें उनके फायदे की बात होगी, बिल्कुल उनके फायदे की बात होगी, बट इसमें कंज्यूमर पे बर्डन इसलिए हो सकता है क्योंकि वैसे तो ऐसा होगा नहीं। अगर सारी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पाथ को फॉलो करने लगी तो ये बहुत डिफिकल्ट होएगा एक पर्सन के लिए कि कौन सी कंपनी को चूज किया जाए। मतलब इट इज डिफिकल्ट, बर्डन सिर्फ यहाँ पे इसीलिए कहा गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंज्यूमर टू चूज द वन कंपनी विच इज मच बेटर फॉर देम। एक को चूज करना बहुत उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर सारे ही लोग अच्छे हो गए तो, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट लैक ऑफ सोशल स्किल्स। हर पर्सन के पास इतना दिमाग भी नहीं होता, हर कंपनी के एम्प्लॉयज के पास इतना दिमाग भी नहीं होता, इतनी एडुकेशन नहीं होती, इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो सोशल स्किल्स कर सकते या वो सोसाइटी को सर्व कर सकते। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देने वाला, दान देने वाला भी ना हाथ सबके नहीं होते। तो हर पर्सन के पास इतनी स्किल्स नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो सोशल स्किल्स को डेवलप कर सके, सोशल स्किल्स का फायदा उठा सके, सोशल स्किल्स से कुछ भी अचीव कर सके, ठीक है बच्चों। फोर्थ है लैक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट का मतलब होता है, सपोज करो एक कंपनी है, एक कंपनी नाम की, वो कहीं भी कि मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा या करूंगी, तो बचे हुए जो बी कंपनी होगी, सी कंपनी होगी, डी कंपनी होगी, ई कंपनी होगी एक ही प्रोडक्ट की, वो सारे आर्ग्यूमेंट करके लड़ेंगे और कहेंगे कि तुम कर रहे हो तो तुम मत करो। क्यों? क्योंकि सब लोग आज के जमाने में भाई पैसा किसे पसंद नहीं है। वो कहेंगे जी हम तो प्रॉफिट कमाएंगे, तुम करोगे तो हमारे सारे कस्टमर तुम्हारे पास जाएंगे। ये सब ग्रुप बना के इसे दबा देगा, फिर ये भी नहीं करेगा। तो ये बोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट कभी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है बच्चों। तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बर्डन ऑन कंज्यूमर, लैक ऑफ सोशल स्किल्स और लैक ऑफ बोल्ड पब्लिक सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर खत्म होने में 2 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी करवा दूंगी। टिल देन आप अपने इसके नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, लर्न करते रहिए।
और फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट योर स्टडीज एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक देन प्लीज लेट मी नो. चलिए तो फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.